नमस्कार दोस्तों, मैथ सटीक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने का सही तरीका क्या है और हमें कितने घंटे दिन में ख़राब करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, कि हमें दिन के अंदर कितने घंटे ख़राब कर सकते हैं तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाए। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा और उसके बाद में आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी, जिससे आपका अगले एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन 100% हो जाए। तो हम बात करते हैं कि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे को हम बांटते हैं 3 भागों के अंदर, 8, 8, 8 और 24। मैंने 24 घंटे को 3 भागों में बांटा है, 8 घंटे प्लस 8 घंटे प्लस 8 घंटे। यदि आपको 8 घंटा पढ़ाई, 8 घंटा क्या है पढ़ाई, 8 घंटा सोना, 8 घंटा सोना और 8 घंटा क्या है आपके अन्य काम। इस 8 घंटे के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, बात करना, घूमना, फ़ोन चलाना। इस 8 घंटे के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इस 8 घंटे के अंदर केवल पढ़ाई, इस 8 घंटे के अंदर केवल पढ़ाई ही करनी है और इस 8 घंटे के अंदर केवल सोना है। यदि आपके पास एग्ज़ाम में कम से कम 7-8 महीने है, तो कम से कम एग्ज़ाम के अंदर आपके पास 8 महीने या 9 महीने या 1 साल है, तो आपको ये तरीका अपनाना है। क्योंकि यदि मान लो कि एग्ज़ाम 3 महीने के बाद में आपका फाइनल एग्ज़ाम है और आप ये तरीका अपनाते हो, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। क्योंकि 8 घंटे 3 महीने के एग्ज़ाम के अंदर उतना ज़्यादा नहीं है, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसके लिए आपको घंटे बढ़ाने होंगे। जब आप पढ़ते हो तब आपको ईमानदारी से पढ़ना होता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि 8-8 घंटे, मतलब हम क्या करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और उसके साथ साथ फ़ोन भी चलाते हैं। ऐसा करने पर कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। यदि आप ईमानदारी से 8 घंटे पढ़ते हो और 8 घंटे फ़ोन चलाते हो, 8 घंटे सोते हो, फ़ोन चलाने का टाइम 8 घंटा, 8 घंटे फ़ोन चलाने का टाइम है। यदि आपका एग्ज़ाम दूर है तब तो आपके लिए ये सही है, 8-8-8। लेकिन आपका एग्ज़ाम 4 महीने के बाद में, तो आप घंटे बढ़ाओ, जैसे 8 + 8 = 24। तो आपको यहाँ से 2 घंटे कम करने पड़ेंगे, मतलब सोने के लिए 2 घंटे कम, और ये 8 तो सेफ है और ये 8 घंटे हैं, तो इन 8 घंटों में से आपको फ़ोन कम चलाना होगा। कम से कम आपको 4 घंटे निकालने पड़ेंगे यहाँ से, तो कितने हो जाएंगे, 6 घंटे। 8-6, आपको इतने घंटे तो पढ़ाई करनी होगी। इतनी नहीं होती हैं तो 12 घंटे, 10 घंटे प्लस तो आपको पढ़ाई करनी होगी, तो ये आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि या तो पढ़ो या मत पढ़ो, छोड़ दो। कि छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि मतलब ये है कि जब तक आप पढ़ो तो इतना पढ़ो कि रैंक आए, पढ़ो तो इतना पढ़ो कि रैंक आए। ये मत सोचो कि हमारा सिलेक्शन हो, नहीं, ये सोच कर पढ़ो कि हमारी इस एग्ज़ाम के अंदर रैंक आएगी, ये सोच कर पढ़ो। और यदि आपको तैयारी नहीं करनी है, तो आपको यदि फ़ोन चलाना है, पढ़ना है, दोनों काम साथ करना है, तो पढ़ाई करने का मतलब नहीं है। तो आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि पढ़ाई ईमानदारी मांगती है, तो ईमानदारी से हमें पढ़ना चाहिए। और पढ़ते समय हम एक गलती और करते हैं। वो गलती क्या होती है कि हम नोट्स लेते हैं। नोट्स, एक तो हमें खुद के नोट्स बनाने चाहिए, कभी भी दूसरों के नोट्स यूज नहीं करने चाहिए। हमें खुद के नोट्स बनाने चाहिए और उन नोट्सों को इतनी अच्छी तरह से पढ़ो कि यदि, जैसे मान लो कि एक कॉपी होती है, उसके अंदर हम 100 पेज है, तो 100 पेज में से ये पक्के कन्फर्म है कि जो पेपर बनता है 100 में से कम 70-80 क्वेश्चन तो इन्हीं हमारे नोट्स से आएंगे। आप भले किसी भी कोचिंग के नोट्स ले लो,
इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। पर हम क्या करते हैं, कॉपी को छोड़कर, कॉपी पर हमें भरोसा नहीं होता है कि इनसे भी क्वेश्चन आता है, लेकिन जब पेपर होता है तब वहाँ से जब हम क्वेश्चन देखते हैं तब लगता है कि हमारी कॉपी से ही क्वेश्चंस आए हैं, पर हमें याद नहीं है, हमारे गलत होते हैं। इसलिए हमें केवल नोट्स ही पढ़ना चाहिए, वो भी कम से कम 5, 6, 7 बार। एक एक लाइन नोट्स की याद हो जानी चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन आए तो उस कॉपी वाले क्वेश्चंस हमारे सही होने चाहिए। हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बाहर से आते हैं, उन 1 या 2 क्वेश्चनों के चक्कर में हम उन कोचिंग के नोट्स पढ़ते हैं, दूसरे कोचिंग के नोट्स पढ़ते हैं और जो बाज़ार में गाइड होती है वो लाते हैं। पता नहीं कितनी कितनी हम किताबें पढ़ते हैं और उनसे सवाल कितने आते हैं, 2, 3, 4, 5 ये सवाल आते हैं। और इसके 5 सवालों के चक्कर में जो नोट्स से सवाल आते हैं वो हमारे गलत होते हैं। तो आप खुद के नोट्स बनाओ और खुद के नोट्स ही पढ़ो, और या किसी कोचिंग के नोट्स ले लो और केवल उन कोचिंग के नोट्स को ही पढ़ो। उसके बाद में गाइड से लेकर आना है आपको क्या, MCQ क्वेश्चंस की बुक, जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है वो लेकर आना है, और पिछले सालों के जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो ज़रूर निकालने हैं, ताकि आपका विश्वास ज़्यादा हो, आपको ऐसा लगे कि मेरा सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि जब हम केवल आप 15 दिन की तैयारी कर लो, आप केवल लगातार 15 दिन पढ़ो, तो आपके अंदर इतना विश्वास आ जाता है कि हम मेरा सिलेक्शन हो सकता है, कि 15 दिन के अंदर इतना विश्वास आ जाता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सोचो कि जो बंदा 7 से 8 महीने तैयारी करता है उसका कितना भरोसा है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो 7-8 महीने वाला का यदि तैयारी की है तो उसको भरोसा है कि मेरा सिलेक्शन होगा। लेकिन 7-8 महीने वाले में भी ये बात है, यदि उसने टाइम पास किए, फ़ोन और दोनों काम किए, तो सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो पहले बात है कि टाइम यूज करो पढ़ाई के अंदर, फालतू कामों के अंदर टाइम यूज मत करो। और जो बंदा 7 महीने ईमानदारी से तैयारी करता है उसका 100% सिलेक्शन होता है। जो बंदा 7 महीने ईमानदारी से पढ़ाई करता है उसका 100% सिलेक्शन होता है। यदि वो, हम क्या करते हैं, तैयारी भी करते हैं, फ़ोन भी चलाते हैं, सब कुछ काम साथ करते हैं, इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। और हम क्या करते हैं, नोट्स लाते हैं 2-3 कोचिंगों के और उसको पढ़ते हैं, एक बार सभी को पढ़ते हैं, पर कुछ भी नहीं आता है, हमारे क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी पढ़ो अच्छा पढ़ो, और एक कोचिंग के ज़रूर पढ़ो, उसको बार बार पढ़ो, उसकी एक एक लाइन याद होनी चाहिए। उसके बाद में कहो कि अब क्वेश्चन कहाँ से बाहर जाएगा। यदि उससे बाहर गया, वो केवल जो वो क्वेश्चन केवल उन्हीं के सही होगा जो टिप्पा, जो हम कहते हैं कि हमने वो 4 ऑप्शन वाला टिक लगाया है, बी 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 या सी सी सी, वो टिक लगाया है, तो केवल उन्हीं के ही वो क्वेश्चन राइट होंगे। बाकी पढ़ने वाला के कभी भी सिलेक्शन, पढ़ने वाला होता है उसके वो क्वेश्चन गलत होगा। तो ये है 8+8+8 का तरीका। बाकी आप अपनी ईमानदारी से पढ़ो, आपका 100% सिलेक्शन होगा। अच्छा पढ़ो और केवल एक ही कोचिंग के नोट्स पढ़ो, उनको बार बार उन नोट्सों को ही पढ़ो। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।